एज अ डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर मुजफ्फराबाद। हम लोग जब से मैंने ज्वाइन की है 2019 नवंबर से ऑनवर्ड डिफरेंट हम इस पे इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास ड्रग सेल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और नॉन क्वालिफाइड और मेडिसिन के हवाले से इश्यूज़ थे। और जैसे मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी ये थी कोशिश थी कि जितने भी लाइसेंस हम बनाएं या जितने भी लोगों को रजिस्टर्ड करें वो जेन्युइन हो और थ्रू वेरिफिकेशन हो। उस पर हमें थोड़ी सी हर्डल्स रही हैं और मैंने 2021 में जब एक केस हमारा लंगरपुरा का बहुत मशहूर केस हुआ था सोशल मीडिया पे, कुछ हमारे वो रिएक्शन था उसकी तरफ से, तो जब हमने वेरिफिकेशन करवाई मीरपुर से तो वो फेक डिक्लेयर हो गया, जिस पे बाकायदा सील का प्रोसेस हो और कमेटी ने डी सील और सारे ऑनवर्ड चीज़ें रहीं। तो उसके बाद मेरी इंटेंशंस रही, मेरे मिनिस्टर साहब को भी ब्रीफिंग दी और हम लोग उस पर काम कर रहे थे। लेकिन बारहा वार्निंग्स देने, बारहा इंफॉर्मेशन देने कि अपनी वेरिफिकेशन और इनवाइट करने के बावजूद हमारे पास लोग नहीं आ रहे थे। तो अभी जब रिसेंटली जब हमारे ने DHO साहब ने ज्वाइन किया तो मैंने उनसे यही बात की कि आप अगर मुझे सपोर्ट करें तो हम लोगों के जो मेन इशू है वो ये है कि क्या बंदा जेन्युइन है, क्या इसके पास क्वालिफाइड है और ये डिप्लोमा होल्डर है भी या नहीं। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर ख़ुद इंसान जेन्युइन होगा, उसकी डिग्री अथेंटिक होगी, वो क्वालिफाइड होगा तो वो ही ट्रीट कर सकेगा। और चूँकि ये इंसानी जानों से रिलेटेड है, इस पर तवज्जो बहुत कम होती है, तो उन्होंने मुझे जो है सपोर्ट किया। और उस पर ये हुआ कि हमने सबसे पहले अपने जो हमारे मीरपुर चित्रपड़ी के लोग हैं, चित्रपड़ी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया और हमने जितने भी डिप्लोमा जाते तकरीबन 60 के करीब हमने वहाँ भेजे, जिसमें से तकरीबन फ़ेक जो है वो 4 केसेस हमारे पास फ़ेक 4 आए। और उस पर फिर हमने, चूँकि जब फेक आ जाए आपके डिप्लोमा जात तो कार्रवाई मस्ट हो जाती है, और उस पर फिर हमने मेडिकल स्टोर्स को सील करना शुरू कर दिया। अब मज़ीद हमने और भी हमने लाइसेंस भेजे KPK से, वो भी वेरीफाई होके आए और उनकी तादाद ज़्यादा है जो KPK से आ रहे हैं। सिंध मेडिकल फैकल्टी की और कुछ ऐसी डिग्रियां भी हैं जो कि आपकी अथेंटिक ही नहीं है, यानी वो इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आपके फेक हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं या थे ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते। क्योंकि वेरिफिकेशन का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, टाइम टेकिंग होता है, लॉन्ग होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ज़ाहिर है वो चीज़ें आपके लिए हर्डल्स भी होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होती हैं। लेकिन ये पिछले 2-3 माह के अंदर हम लोगों ने कार्रवाई कुछ ज़्यादा सख्त की हुई है, जिस पे हमने वेरिफिकेशन का अमल डिप्लोमा जात के स्टार्ट किया हुआ है और उसकी बेस पे हमने तकरीबन 15 जो कि मेडिकल स्टोर्स हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी शामिल हैं उनको सील कर दिया है। और केस जो है वो हम क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को भेजेंगे और उस पर सेक्रेटरी साहब की तरफ से जो रहनुमाई होगी उस पर अमल किया जाएगा या ड्रग कोर्ट्स में केसेस चलेंगे। लेकिन ये तो उसके साथ साथ रूटीन की जो कार्रवाई होती है, जिसमें हम लोग बरारकोट चौकी से हमने कई गाड़ियाँ जब्त की हैं जिसमें टेम्परेचर को मेंटेन किए बगैर, जो कि टेम्परेचर मेंटेन करना मेडिसिन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हमने सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, वो भी हमने होल्ड किए हैं, गाड़ियाँ बंद की हैं, वार्निंग्स दी हैं और हमने सैम्पलिंग भी की है। उसके अलावा हमने जो वो मेडिकल स्टोर्स जो कि विदाउट ड्रग सेल लाइसेंस, और वो भी विदाउट ड्रग सेल लाइसेंस इस बेस पे कि कई दफ़ा हम उनको वार्निंग दे चुके थे, कई दफ़ा हम उनको विज़िट कर चुके थे और वो हमसे टाइम भी लेते थे, लेकिन वो इस दौरान अपने क्वालिफाइड बंदे का बंदोबस्त नहीं कर सके, तो वो भी हमने सील किए हैं। वो मेडिकल स्टोर्स या वहाँ पे जहाँ पे कोई प्रैक्टिस हो रही है, वो भी चूँकि हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस रूल्स फाइनल हो चुके हैं 2019 का, उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं हम। और अभी चूँकि ये 4 इयर्स का अरसा मैंने पूरा कर लिया और इसके दौरान मेरे ख़्याल में कि इतने मेडिकल स्टोर्स वालों को नॉलेज हो गया है कि हमने मेडिकल स्टोर्स को कैसे ऑपरेट करना है, और लोगों को भी शायद बहुत सारी नॉलेज आ गया है कि मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो कैसे हैं, मेडिसिन कैसी हैं और हमने किन पे काम करना है। आप भी बताएं कि मेडिकल टेक्नीशियन भी मरीजों को चेक कर सकता है, वो तशख़ीस कर सकता है? जहाँ तक मेडिकल टेक्नीशियंस की बात है तो वो चूँकि हॉस्पिटल के अंदर तो अंडर कवर होते हैं डॉक्टर्स की, और वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन वो पेशेंट को एंटरटेन करते हैं, पेशेंट की ड्रेसिंग या बाकी मामलात में उनका रोल होता है। अलबत्ता जो डिस्पेंसर्स होते हैं, जो क्वालिफाइड डिस्पेंसर होते हैं, डिस्पेंसर बेसिकली डिस्पेंसिंग पढ़ के आते हैं, फार्मेसी पढ़ के आते हैं, तो वो मेडिसिन की हद के तक होते हैं कि वो मेडिसिन को प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन पर डिस्पेंस करें। अलबत्ता हमारा चूँकि आपको पता मुजफ्फराबाद का एरिया ऐसा है कि हार्ड एरिया है,
फार फरलंग एरियाज़ हैं और दूर दराज एरियाज़ में जब पेशेंट्स की अप्रोच का मुश्किल हो जाती है हॉस्पिटल तक, तो वो इमरजेंसी के तौर पे, फर्स्ट एड के तौर पे अगर मेडिकल स्टोर्स में आते हैं, रब्ता करते हैं, तो वो सपोज़ अगर किसी पेशेंट को एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं ब्लीड कर रहा है या डायरिया हो जाता है, कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, तो वो उनको फर्स्ट एड के तौर पे, चूँकि वो ट्रेंड होते हैं, तो वो उनको ट्रीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ पेशेंट्स को रिटेन करना, पेशेंट्स की ओपीडी लगाना या क्लिनिक खोल देना, ये अलाउ नहीं है। और अगर इस तरह की कोई आपके नॉलेज में या किसी के भी नॉलेज में है, हमें बाकायदा उसको कंप्लेन करें, उनकी कंप्लेन को हम अपनी जो है ना उस पर एंटरटेन करेंगे उसको, लेकिन उसका नाम जो है डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। तो हम प्रॉपर ज़ाहिर कार्रवाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन कंप्लेंट्स पर कार्रवाई की जाती है। और जो हमारे स्पेशली टेक्नीशियंस हज़रात हैं, इनको हम इजाज़त नहीं देते हैं सच प्रैक्टिस की। बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। एक बात जो मैं कहना चाहती, इसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हुई हैं या जितने भी हम काम करें, इसका फ़ायदा तब ही होगा जब इसके लिए हमारे पास ड्रग कोर्ट्स होंगी। और हमारी बदकिस्मती से 2 साल से हमारे ड्रग कोर्ट्स एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से हमारे 400 तकरीबन 450 से ज़्यादा केसेस पूरे आज़ाद कश्मीर के पेंडिंग हो गए। तो जब तक लोगों को सज़ा और जज़ा का खौफ नहीं होगा, लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस हम भी करते रहेंगे और हमारे लिए भी ये हर्डल्स रहेंगी। तो एक स्मूथ सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले जो है ना ड्रग कोर्ट्स का क़याम किया जाए, चाहे डिविजनल लेवल पे कर लें, लेकिन कम से कम ड्रग कोर्ट्स हों, ताकि लोगों को जो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कोर्ट केस बना रहे हैं, ये कोर्ट्स में हियरिंग इनकी स्टार्ट हो, ताकि हमारे लिए भी यह बर्डन ईजी हो जाए। थैंक यू।